Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now comes to the rule of right hand thumb rule. This rule will use to find out the direction of this cross product. जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा ना बेटा, उस रिजल्ट की डायरेक्शन निकालने का रूल है राइट हैंड थंब रूल. ओके, हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा. रिकॉर्डिंग हो रही है हैप्पी बर्थडे की. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हाँ, पार्टी लेना, तुम पार्टी भी देंगे, सब आएंगे, पार्टी देंगे, सब कुछ करेंगे. डोंट वरी. अरे नहीं, सब कुछ यूज करवाएंगे. अच्छा, क्यों वेस्ट चला गया? फ्रिज में रखो ना, कोई बात नहीं. ठीक है, रख दिया ना, चलो खा भी लेना उसको. चलिए, ओके, चलो कल आके फिर हम भी खा लेंगे. चलिए ठीक है बेटा, करें स्टार्ट. फिर अभी पढ़ते हैं, फिर पार्टी करेंगे बाद में. ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं. चलिए, अब हमें डायरेक्शन कैसे निकालनी है, पहले डायरेक्शन निकालना समझो. देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है. डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होता है. राइट हैंड थंब रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये अच्छे से समझ लो एक बारी. पहले क्या आ रहा है, V आ रहा है, बाद में B आ रहा है, ये ध्यान रखना होता है. पहले क्या आ रहा है, V क्रॉस B. ठीक है, तो ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, बीच में कुछ एंगल दे दिया मैंने थीटा. अब मैं कहता हूं कि दोनों मिलकर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, वो डायरेक्शन बताओ. तो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. बेसिकली यहाँ पर हम 3 रूल्स का यूज कर सकते हैं, और तीनों रूल्स मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पर ध्यान से 1 बाय 1 समझते जाओ. ये बेसिक है, ये हर बुक में लिखा हुआ रूल होता है, बेसिक रूल होता है, इसको समझते हैं. चलिए, कैसे करेंगे. V जो पहला वेक्टर B, उसकी तरफ अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर लो. मैंने अपना पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये मेरा राइट हैंड हो गया. फिर अपनी फिंगर्स को मैंने B की तरफ मोड़ दिया, मतलब ये फिंगर्स ऐसे गई, V से B की तरफ गई. तो थंब देखो कहां पे आया, थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये फोर्स है. तो यहां पर हम लगाएंगे डॉट का मतलब है आउटवर्ड, तुम्हारी तरफ आएगा. ठीक है, तो ये बेटा फोर्स होगा F, ये जो तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ आएगा. पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं. किसी और मेथड से देखते हैं, कुछ और कर देखते हैं. नाउ क्या है मेथड, लेट्स सी. अब कुछ और एंगल ले लेते हैं. मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी. अब कैसे करोगे राइट हैंड थंब रूल का यूज. देखो, राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे V की तरफ, जो पहले लिखा हुआ है V की तरफ, लेकिन फिंगर्स को मोड़ना है B की तरफ. अगर ऐसे मोड़ूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा हाथ, ऐसे हाथ करूंगा तभी तो फिंगर्स मुड़ेंगी. ये ऐसे आओगे ना, ठीक है, तो अब फोर्स होगा इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, तो यहां पर लगेगा क्रॉस, ये फोर्स होगा. तो बेटा ये पॉइंट समझ आया तुम्हें, ये रूल लगाना आ गया. दैट इज द राइट हैंड थंब रूल. अब दूसरा मेथड देखते हैं. दूसरा मेथड राइट हैंड को ही यूज करना है, बट कैसे यूज करना है. देखो, अपनी फिंगर्स को, ये जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो. मानकर चलो कि ये जो फिंगर्स है तुम्हारी, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं. ठीक है, उन डायरेक्शन में रखना है फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. और ये जो थंब है ना, थंब तुम्हें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज.
जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास करंट होगा। हाँ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, और पता है तुम्हें ये बातें, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है, पता है, ठीक है। तो दैट मींस अगर मेरे पास चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट ऊपर की तरफ होगा। तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। राइट हैंड थंब रूल को दूसरे तरीके से लगाने का मेथड बता रहा हूं कि एक और तरीका है, इसको एक और मेथड है अप्लाई करने का। वो क्या मेथड है, लेट्स सी। तो अब अपनी फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, थंब को जाने दो चार्ज की तरफ, करंट की तरफ। फिर अपनी हथेली देखो, हथेली पाम कि किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो फोर्स होगा अंदर की तरफ, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से बताता हूं। ये अंदर की साइड आ रहा था, आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये V है, ये थीटा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है बेटा, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है तुमने अपनी फिंगर्स को। तो ये मैंने अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिया, देखो। और थंब को रखना है चार्ज की डायरेक्शन में, तो थंब हो गया चार्ज की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया चार्ज और ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस, ये हो गया चार्ज। अब पाम देखो किसकी तरफ आ रहा है, अब पाम आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो फोर्स होगा बाहर की तरफ, ठीक है। जिस तरफ पाम आ जाए ना वो फोर्स होता है, ध्यान रखेंगे। एक ये मेथड है इसको लगाने का। लास्ट मेथड देखते हैं कि लास्ट मेथड क्या है। लास्ट मेथड होता है बेटा हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाया जाएगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। सभी इसको स्ट्रेच करना सीख लो, किया भी हुआ है, पहले भी हमने टॉर्क किया, सब कुछ किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो किया। तो अब दोबारा देखते हैं, ये वाली जो फिंगर है दैट इज द फर्स्ट फिंगर, ये फील्ड बता रही है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सेंट्रल फिंगर है हमारी, ये हमें डायरेक्शन बताती है करंट की, थंब डायरेक्शन बताता है फोर्स की। तो इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेना है, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना, ऐसे स्ट्रेच करना है जैसे ये बंदूक चलाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेचिंग है हमारे हाथ की, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। अब इसके आगे सुनते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या है कि इसको रखो अपना उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको रखो करंट की डायरेक्शन में, तो ये है करंट की डायरेक्शन, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। ये थंब देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है थंब, तो फिर से डायरेक्शन क्या आ गई आउटवर्ड, डॉट लगेगा। बेटा तीन मेथड मैंने तुम्हें बताए हैं इस डायरेक्शन को निकालने के लिए, कौन कौन से, एक तो सिंपल राइट हैंड थंब रूल, फिर एक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फिर एक सिंपल राइट हैंड थंब रूल को पाम रूल बोल देते हैं। बेसिकली वो उसमें क्या होता है कि हमें अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना होता है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना होता है, और ये जो पाम होता है ये फोर्स दिखाता है। पाम देखो तुम्हारी तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ होगा, पाम अंदर की तरफ होगा तो फोर्स अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये मेथड समझ आ गए होंगे डायरेक्शंस निकालने के। तो ये तुम लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि we can find this direction, find the direction of this force with the help of right hand thumb rule, Fleming left hand rule और right hand palm rule। ये तीनों रूल तुम उसमें मेंशन कर सकते हो। और लेकिन समझना है, करना कुछ नहीं है, लिखना बात अलग होती है, लेकिन इसका अप्लाई करने का जो मेथड है वो अपने माइंड में तुम्हें समझना पड़ता है। तो ये है बेटा हमारी एक डेरिवेशन जिसका हमने क्या किया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा एक चलते हुए चार्ज पे, तो वो कितना लगेगा, QV sin थीटा। दैट इज अ मच इंपॉर्टेंट फार्मूला, मच इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ज्यादा ये हमारा CBSE में और ये हमारा JEE नीट में यूज होता है फार्मूला। इसके जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो देखना बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत यूजफुल फार्मूला है हमारे, क्योंकि जब भी किसी चार्ज के फोर्स की बात करेंगे ना तो प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है ये फार्मूला, कि हम जब भी किसी चार्ज के फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर हमें सिर्फ यही फार्मूला याद आएगा। इस फार्मूले से हम कुछ चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं, वेलोसिटी फिल्टर जिसका हम नाम देते हैं, दैट इज द वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। तो बहुत मतलब कि यूजफुल फार्मूला है, ये लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होता है फार्मूला। तो इसकी हेल्प से हम काफी इन्वेंशंस भी करते हैं। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे आगे बढ़ोगे समझ आ जाएगा। चलिए तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट्स सी। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये तो था फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है
कि अगर ये मेरे पास जो फोर्स है एक चार्ज पे ना लगकर पूरे के पूरे कंडक्टर पे लगे, कंडक्टर का मतलब समझ रहे हो, जिसके पास नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, ये तो एक सिंगल चार्ज की बात हो रही है, अगर मैं नंबर ऑफ चार्जेस की बात करूंगा तो क्या होगा। तो बेटा मैं कंडक्टर पे आने से पहले ना तुम्हें एक चीज समझाता हूं, वो कंडक्टर पे बाद में आते हैं, कंडक्टर पे नेक्स्ट टॉपिक है ना वो, थोड़ा सा इसी का पहले यूज दिखाता हूं तुम्हें कि ये वाला चार्ज हमारे ये वाला फोर्स हमारे चार्ज को कैसे कंफ्यूज करता है, हमारे चार्ज को कैसे पकड़ लेता है, इस चीज को देखते हैं। चलिए इसका एक स्पेशल केस लिखते हैं बेटा, तो राइट डाउन द स्पेशल केस, इसका पहले स्पेशल केस लिखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं तुम्हें। तो इसका स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस when theta is equal to 90 degree means charge enters in magnetic field, charge enters in magnetic field at 90 degree। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज 90 डिग्री पे आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा उस चार्ज के साथ, लेट्स सी। अब इसके लिए बेटा मेरे साथ तुम्हें लगना पड़ेगा। लगना कैसे पड़ेगा, समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ देखना पड़ेगा कि होता क्या है बेसिकली। तो देखो क्या होता है, ये मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए कोई चार्ज है जो एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में और एंगल रखेगा वो अपना 90, और 90 तो है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज ऐसे एंटर किया तो दोनों में एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो होगा क्या, तो बेटा अपने जरा लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर क्या होगा, स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस। एक्चुअली में ये तुम्हें लिखने के लिए नहीं आएगा स्पेशल केस, लेकिन ये तुम्हें बहुत काम आने वाला है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखना बेटा, मैं इसके ना तुम्हें क्या करता हूँ, वीडियो में लिंक सेंड करता हूँ, तो उस लिंक में से ना इसके नोट्स डाउनलोड करके देखना, तो उसको समझना, लिख लेना उनको, चाहे लिंक कर दूंगा नोट्स को मैं इसमें। चलिए तो देखना बेटा, आप अपना लेफ्ट हैंड लगाते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थोड़ा ध्यान से देखना और अपने हाथ को अपना एक्टिव रखना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसको अंदर की तरफ कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया, जो चार्ज है हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऐसे रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, इनसाइड है, अंदर, ये चार्ज इधर की तरफ आ रहा है, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा इसमें, लाइक दिस, ये फोर्स लगेगा F। तो जब फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर की तरफ है तो ये चार्ज सीधा जाने की बजाय ऐसे घूम जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं किया था कि एक बॉल को तुम फेंकते हो, वो ऐसे नीचे नहीं आती, ऐसे घूमकर नीचे आती है, ठीक है ना। तो ये सेम वैसे ही है, जैसे इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो ये ऐसा टर्न ले लेगा, पैराबोलिक पाथ बना लेगा। अगर ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ में क्या होगा, अब ये चार्ज पहुंच गया यहां पर, ऊपर की साइड जाना चाहता है, दोबारा से आ जाओ बेटा इधर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अब चार्ज है ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना, पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, चार्ज इधर था, फोर्स ऊपर था, फोर्स ऊपर था, चार्ज को पकड़ा घुमा दिया, अब चार्ज हो गया ऊपर की साइड, अब चार्ज ऊपर की साइड है तो फोर्स देखो किस साइड हो गया, इस तरफ, इनसाइड, तो यहां पे लगेगा एक फोर्स अंदर की तरफ F। अब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो चार्ज फिर घूम जाएगा, ठीक है। अब चार्ज ऐसे घूम गया, अगर चार्ज घूम गया तो ये भी ऐसे घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा, ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, फोर्स हो गया डाउनवर्ड, इसको चार्ज को पकड़ के नीचे खींच लिया, जब चार्ज को नीचे खींच लिया तो चार्ज फिर ऐसे घूम जाएगा। अब क्या हुआ, ये देखो ध्यान से, डाउनवर्ड फोर्स था, चार्ज को पकड़ा, नीचे खींच लिया, चार्ज नीचे की तरफ आ गया, जब चार्ज नीचे की तरफ आया तो फोर्स फिर अंदर की तरफ लगा, चार्ज नीचे की तरफ आया तो फोर्स फिर से अंदर की तरफ लगा, क्यों,
देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चार्ज डाउनवर्ड, फोर्स इनसाइड, फिर से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। समझ पा रहे हो बातों को? ठीक है, तो फिर से ये चार्ज ऐसे घूम जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर कोई चार्ज 90 डिग्री पे एंटर कर जाए हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है, 90 डिग्री पे एंटर करने का मतलब है कि वो चार्ज हमेशा के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है। तो यहीं पर अब ये चार्ज घूमता रहेगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज एंटर हुआ, फोर्स ऊपर लगा, चार्ज घूम गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऊपर की तरफ, फोर्स इधर, चार्ज इधर घूम गया। ठीक है, फिर चार्ज इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे की तरफ, चार्ज नीचे घूम गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स नीचे की तरफ, चार्ज नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इधर, फिर अंदर घूम गया। तो ये ऐसे चक्कर काटता रहेगा। तो कौन सा रूल लगा रहे हैं? बेसिकली इजी है हमारे लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना। तो यहाँ पे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। ठीक है, अभी तुमने करा था कि एक सिंगल चार्ज है, ये सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। अगर सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो क्या होगा? अगर सिंगल चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? साइन थीटा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 90 पे एंटर करेगा ना, स्पेशल केस है। बट एक बात बताओ, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में आ जाती है तो उसको कौन सा फोर्स मिलता है? तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। सारे फोर्सेस सेंटर की तरफ होते हैं, ये भी सेंटर की तरफ है, ये भी सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो दैट मींस फोर्स होगा यहाँ पर F जो होगा वो mv²/r होगा। याद है ये सेंट्रीपिटल फोर्स +1 में किया था बैंकिंग ऑफ रॉड के टाइम। तो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो फोर्स की जगह पे लिख देंगे mv²/r इज इक्वल टू qvb। v से v कैंसिल हो जाएगा तो v का फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आ जाएगा? qb r डिवाइडेड बाय m। तो ये आ जाएगा तुम्हारा v का फॉर्मूला। गॉट इट? तो यहां से अगर r का फॉर्मूला निकालना चाहोगे तो r का फॉर्मूला भी आ जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला आएगा बेटा? vmv या vm जो भी है qb। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट्स हैं तुम्हारे। कभी वैसे बेसिकली तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में, नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चार्ज 90 डिग्री पे एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में आने के कारण जो फोर्स होगा वो mv²/r के इक्वल होगा। और सिंगल चार्ज है तो ये वाला फोर्स होगा qvb। एंगल 90 है तो sin थीटा हट गया। ठीक है, इसमें से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसमें से तुम रेडियस निकाल सकते हो, इसमें से चाहो तो तुम अपना क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल है तो हम देखेंगे, अगर जब करेंगे तो तब देख लेंगे। तो इसको थोड़ा बहुत नोट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में इसको। वैसे मैं नोट्स लिंक कर दूंगा तो तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। चलिएगा, तो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछ लीजिए। आज बस इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।